अस्सलाम वालेकुम सबको। सुबह की रियल वाली गुड मॉर्निंग। और मेरे गले में थोड़ी खराश और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए आवाज़ आपको थोड़ी अलग ही लगेगी। और दिल नहीं लग रहा था, आज है वैलेंटाइन। हालांकि मेरा व्लॉग आएगा कल, और मेरा दिल ही नहीं लग रहा था ज़रा भी। सुबह नमाज के बाद जो मैं नीचे उतरी हूँ, बस वॉक कर रही थी, बैठी थी, सोच रही थी। तो अब मैंने बोला चलो अब चलते हैं घर। तो मैं बोला आज सुबह यहीं से आपके साथ शुरुआत करूं। ये मेरा सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हूँ। देखो ये मेरी सोसाइटी है, यहाँ मैं रहती हूँ। और बस सुबह से मेरा मन बहुत बेचैन बेचैन हो रहा था, तो मैंने बोला कि क्यों नहीं चलो थोड़ा जाके आज नीचे बैठ जाओ। कि नीचे जाना मैं बहुत कम कर दी, अवॉइड करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में अपने कामों में लगी रहती हूँ। पर इतनी बेचैनी हो रही थी, बच्चे भी सोए हुए थे, और बार बार बच्चों के सामने बैठ के मायूसी से चेहरा उतार के उनके सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। हर वक्त उनके सामने हंसना बोलना। कुछ औरत की दिल की बातें भी होती है, कुछ दिल की बातें होती है जो अपने वक्त की बातें होती है, जो जहन में घूमती है, याद आती है। तो बिल्कुल आप भी समझते हो ये चीज़ों को लेके, ये फिर वो कहीं का भी उसका दिल दिमाग कहीं नहीं लगेगा। बस यही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, क्योंकि जब 15 साल से अकेली रहती थी तो ये चीज़ें कभी मैटर नहीं करती थी। क्योंकि 15 साल से मुझे पता था कि मैं अगर वैलेंटाइन है सुबह उठूँगी तो बच्चों के साथ ही कहीं जाना है, बच्चों के साथ कहीं घूमना है, या बच्चों के साथ कुछ मतलब खरीदी करना है। पर उसके बीच में ये जो 3 साल की पीरियड थी, और ये 3 साल के बीच में फिर जो मेरा वैलेंटाइन मेरे साथ रहता था, तो होता है ना, एक अलग फील होता है, अलग बात होती है, दिल की तकलीफ़ होती है। अब है ये तकलीफ़, क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ें कुदरती है, ये चीज़ें जाती नहीं है। ये ऐसे सोचते हैं, बस हम कोशिश करते रहते हैं कि अल्लाह इसको बस कम कर दो, और हो जाएगी इंशाअल्लाह। और मैं तो अल्लाह से यही बोलती हूँ, जो सच्चाई अल्लाह पाक वही दिखाना। अगर जो रॉन्ग है, जो गलत है, अल्लाह उसके हक़ में कभी करते भी नहीं है फ़ैसला। इतना ही अकीदा है मुझे कि जो जैसा होगा वैसा ही सब दिखेगा दुनिया को। तो अल्लाह से ये दुआ करती हूँ परवरदिगार, किसी की ज़िंदगी में ऐसी कभी ऐसी ये घड़ी नहीं लाना। ये जो तकलीफ़ देने वाला वक्त होता है, अल्लाह कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं लाना। और ख़ास करके जब एक औरत ये सब चीज़ों से होकर अकेली हो जाती है, और फिर अल्लाह उसके अंदर खुशियों का एक झलक दिखाते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह अचानक से वो खुशियाँ छीन जाती है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और देखो ये बोलने की बातें नहीं होती है, जिसके ऊपर बीतती है, जिसका दिल ये सब चीज़ों से तकलीफ़ से गुज़रता है, ये वही फ़ील कर सकते हैं और वही जान सकते हैं ये सब बातें। बाकी तो देखो बोलने के लिए तो आते हैं लोग, बुरा भला बोलते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो जो तकलीफ़ की, जो रियल दिल की तकलीफ़ जो झेलता है, जो रियल सच्चा होता है। और देखो मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, मोहब्बत की कोई वक्त नहीं होता है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, और अल्लाह ने इसीलिए तो कहा है कि सबसे पाक चीज़ है मोहब्बत। चाहे वो माँ बाप की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे हस्बैंड की हो, चाहे इवन आप किसी से प्यार करते हो और अब की उसकी शादी नहीं हुई आपके साथ, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि टूट जाता है, लेकिन इंसान ज़िंदगी भर अपना पहला प्यार कभी भूलता नहीं, कहीं ना कहीं उसकी कसक उसके दिल में रहती है। तो इसीलिए अल्लाह ने बहुत पाक चीज़ बनाई है मोहब्बत। तो खैर अल्लाह बस रहम करे मुझ पर और मेरे जैसी तमाम औरतों पर। ये बस मैं क्या बोलूँ, अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। बहुत कोशिश कर रही हूँ आज आप लोगों को बोलने को, क्योंकि मैं अपने दिल की बातें हमेशा क्लियर से बोलती हूँ, निडर से बोलती हूँ। ना मैं कभी डरती हूँ, ना कभी मैं झूठ बोलती हूँ, पर आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, बस आप मेरे हक़ में दुआई कीजिए। और अब देखो घर पे जाऊँगी, फिर वही माँ वाला रोल, खुश रहना, बच्चों के साथ सब कुछ करना, और यही मतलब अब मेरी ज़िंदगी भी यही है। और ये 15 साल यही ज़िंदगी जी भी हूँ मैं। बस कुछ 3 साल के पल थे जो शायद मुझे ऐसा लगा था कि फिर ये मेरे पल है, ये फिर से मेरी ज़िंदगी है जो मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहूँगी। पर अल्लाह ही जाने, और अभी तक तो ये रिश्ता टूटा भी नहीं है, तो अल्लाह ही खैर करे कि ये रिश्ते में क्या है और क्या नहीं है। तो बस आप लोगों से यही तो गुज़ारिश है मेरी कि बस हर किसी के हक़ में दुआएँ कीजिए। जो अल्लाह उसकी ज़िंदगी में लिखा, अल्लाह उसको वही चीज़ अता करे। खैर बहरहाल अब जा रही हूँ, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है।
तो अब जाऊंगी, थोड़ा चाय पीऊंगी और कलाम पाक की तिलावत जो मेरी सुबह रहती है, और बहुत सारी ऐसी तिलावतें रहती जो मैं सुबह सुनती हूँ 2-3 घंटा तक, तो बस वो शुरू करूँगी। तो चलिए फिर आगे का देखते। बच्चे भी सोए हैं तो उनको भी ज़रा हैप्पी वैलेंटाइन कर लूँ। आवाज़ अभी भी बैठी हुई है। हैप्पी वैलेंटाइन डे सबको, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी बहन लोग, जो मेरी माँ की उम्र के लोग भी मुझे देखते ही हैं। ये प्यार वाला दिन है, इसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो वैलेंटाइन डे क्या, ऐसी बस आप सबको मेरा प्यार, ये बात होती है। और मेरी तबीयत सुबह से भी ठीक नहीं है, कल से ठीक नहीं, इसीलिए मैंने आज ये व्लॉग भी डाली थी। बच्चे अभी मुझे उठाएंगे, उठो ना मम्मी कहीं चलते। कल बच्चों के लिए कपड़े लाए, देखो यहीं पड़े, और अभी बज गए 3:45। कुछ भी मैं ना खाना खाई हूँ ना कुछ खाई हूँ, सिर्फ सुबह की चाय पी के जो लेटी हूँ, तो बस लेटी हूँ। तो बच्चे उठाए, बोले चलो मम्मी कहीं जाकर आते। मैंने बोला चलो, अभी मेरे बच्चे भी सोए, मैं नर्वस, मेरे बच्चे भी नर्वस, वो भी सो रहे कि मम्मी सोए तो क्या उठाए मम्मी को। तो उठाने को बोले कि चलो मम्मा, तो चलो उठते। तो मैंने कल क्या लाई थी बच्चों को पता है, बच्चों ने कपड़े भी नहीं पहने अब तक। देखो ये मेरे अली के लिए, मेरे अली के लिए, ये मेरे बिल्डर बेटे के लिए, अमीन मेरा फेवरेट बेटा है ना, मेरा फेवरेट बेटा मेरा अली है। लेकिन मेरा अली बहुत शाही और अली मेरा बहुत खामोश रहता है, लेकिन ज़्यादा प्यार मैं उसी को करता हूँ। हर माँ बाप को ये पता है कि वो अपने पहले बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल के रहते हैं, घुल के रहते हैं, क्योंकि लास्ट रहता है ना, उसके बाद कोई आने वाला रहता नहीं है। और ये मेरे पीनू के लिए, ये मेरे चिंटू के लिए। और अब ये अच्छी लगी तो अमीन ने ले लिया कि बोले देखते भाई को अच्छी लगी तो भाई पहनेंगे, नहीं तो मैं पहनूंगा। टाई एंड डाई आजकल पता है ना, मेरे को अभी भी क्या पहनी अमीन, टाई एंड डाई बहुत मस्त लग रहे मम्मी तो आज। क्या पता है, ये मत पहनो, तुम मुझे दे दो मैं पहन लेती। और ये मेरे वाला, ये मेरा, मुझे किसी ने नहीं दिया, ये मैंने खुद खरीदी और मैं इनको सबको मैंने दी। ये मेरा है। और मैंने मस्त ब्लैक वाइट जीन्स ली, दूसरी वाइट जीन्स वो मुझे दिल नहीं कर रहा था, वो सारे या कर्ट्स वाले, मेरा मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर ये वाली जीन्स ली। तो इंशाल्लाह अभी बच्चे उठा दिए, जाने का मेरा मूड तो है नहीं कहीं, देखती हूँ भी जस्ट तैयार होती हूँ। और इतना देखो इन लोगों को देखो खाली, इनको सच बोलो, इनको देख के मेरी सब थकावट सब परेशानी दूर हो जाती है। तो काश हमारी ज़िंदगी भी ऐसी होती, मस्त मोहल्ले वाली ज़िंदगी। चलो अभी फिर फिलहाल तो बहुत गला दुख रहा। अभी अमीन वही बोला, क्या बना के दूँ, बोला तूने मुझे गर्म पानी का गरारा करना। हाँ। नहीं, अभी लक्ष्मी है तो सोची थोड़ी चाय पियो, उसके बाद तैयार होती हूँ। और आपका दिन कैसे जा रहा है? और ख़ास करके मेरे यंगेस्ट बच्चे, जो मेरे उम्र के, मेरे बच्चों की उम्र के बच्चे, मेरे बच्चे तो मेरे साथ में ही बैठे हैं। आप लोग भी मम्मी लोग के पास हो या फिर अच्छे से पहन रहे ना ये लोग मम्मी, तो फिर मेरे बच्चे हैं। सबसे पहला है वैलेंटाइन इनका ही बन रहा है ना। कितने अच्छे लगेगा ना ये लोग ये सब पहन के। हैप्पी हैप्पी पीनट एंड चिंटू। मम्मा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सच में तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अम्मी ने चाय बना के उठाया मुझे, मतलब वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दे रहा मेरा बच्चा। और ये देखो डॉक्टर के पास भी चलो अभी आप। देखो इन लोगों का काम देखो, मशीन में डाल दिए कपड़ों के साथ। जरा नहीं अच्छा लगता ये लोग को ये सब हरकतें। और मेरे बच्चे ने वो कपड़ा भी निकाल के ये भी आके सो गए मेरे पास। इंशाल्लाह अभी वही बोला चलो तो मम्मी कुछ थोड़ा सा खिला के लाता हूँ, तो चाय पी ली, थोड़ी सी आवाज़ अच्छी हो जाए। और बस वही 2 दिन से वो जो टेंशन है ना, वो बस मैंने शायद ज़्यादा ले लिया दिमाग में। और शुक्रिया जज़ाकल्लाह कि आप मैसेज के ज़रिए इतना सपोर्ट किया और
मेरा साथ दे रहे हो, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और मुझे लाइक शेयर की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये ज़िंदगी में जो ये परेशानी में उलझ गई इससे निकलने की बस रास्ता ढूंढ रही हूँ। आप थोड़ा सा मेरा हेल्प कीजिए। हालांकि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत समझदार हूँ और जानती हूँ अच्छा क्या और बुरा क्या है। पर कहते हैं ना कि कितना भी होशियार इंसान हो उसको कभी ना कभी किसी ना किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ऐसे ही आप लोगों जैसे अंधेरे में एक रोशनी की तलाश होती है ना, उसी तरीके से मुझे आज मेरी ज़िंदगी में आप लोग दिखते हो। इसीलिए मैं ये सब बातें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर की मेरी ज़िंदगी की बातें किसी के साथ शेयर करूं। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा आवाज़ ठीक हो जाए, थोड़ा अपने आप को ठीक करूँ। अभी तो बोले लक्ष्मी को कि आंटी पहले मम्मी की नज़र उतारो, तो हाँ बोली, वो शायद भूल के चली गई। अम्मी नज़र भी उतारता है, पता है आपको। चलो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ और आप भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। देखो मैचिंग का पर्स निकाली तो उसके अंदर ऑलरेडी 3 पर्स। और पहले तो बताओ मैं कैसी लग रही है। मैंने पर्स सिलेक्ट की हूँ और ये वाली मेरी चप्पल, क्योंकि मैं मैचिंग मोस्टली पसंद करती हूँ। और थैंक्स अमीन कि उसने मेरी नज़र उतारी, इतना मग भर के मुझे गर्म चाय पिलाई, तो थैंक यू बेटा। और आई लव यू बोथ ऑफ यू। I love you too, mummy. 3 members, huh? You know 3 members and 2 small kids. I love you and हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओके, आप समझ गए, क्योंकि मैं बहुत वादा करी हूँ ना, कैसे नाम लूँ। फिलहाल तो बच्चों ने जो किया है उसके लिए थैंक्स। और अभी आपके लिए कुछ स्पेशल भी लाए हम लोगों ने। आइए अभी देखते हैं क्या स्पेशल है। और अब हम थोड़ा सा जाएंगे ट्रीट पे। मैं सोच रही कि मैं ही दूँ बच्चों को ट्रीट, तो वो लोग बोले नहीं, कल आपने टी शर्ट्स आप इतनी सारी अच्छी अच्छी लाई है मम्मी हमारे लिए, तो हम लोग आपको ट्रीट देना चाहते हैं। और ये मुझे कहीं ले जा रहे थे। अच्छा मतलब हुक्का, मुझे पता है आप सबको मुझे हुक्का बहुत पसंद है, बट मेरी तबीयत की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हुआ। फिर भी उनका दिल नहीं माना, तो मेरे को पूछ रहे ऐसे शॉर्टकट में पूछते, उधर मम्मी वो रेस्टोरेंट में मतलब आपको हुक्का भी मिलता है। मेरे आई नो तो मेरी आवाज़, हाँ मम्मी पता है ऐसे मतलब डिस्कस और पसंद की बात, क्योंकि मुझे हुक्का पसंद है और सबको मैं क्यों चीज़ छुपाती नहीं, जो चीज़ पसंद है वो पसंद है ना। और थोड़ी आवाज़ खुली है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। तो इंशाल्लाह बस शाम को सोच रही डॉक्टर के पास थोड़ी दवाई ले लूँ और तैयार तो हो गई हूँ। और कैसी लग रही हूँ पहले आप मुझे कमेंट में बताना। अब तो मैं ऐसे पागल पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा और स्लिम होना है, तो दुआ कीजिए कि और थोड़ी स्लिम हो जाओ। अब टमी तो थोड़ी दिख नहीं रही है, पर डाइट प्लान ले लेके शायद और थोड़ी पतली हो जाऊँ। बस और नहीं। अब मैं दिखाती हूँ, मेरे दोनों पिल्लू भी कितने अच्छे लग रहे हैं और दोनों बड़े पिल्लू भी कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे। तो चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और रही टेंशन वाली बात, वो उसको आप थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए उसको परे करते हैं, मतलब साइड रखते हैं। और ये देखो मैंने आज हेयर स्टाइल कुछ अलग बनाई है। बताओ पीछे, हाँ ये देखो ये बहुत प्रीटी है। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ एक बात बताना चाहती थी। मैं जो प्रमोशन देते रहती हूँ काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक मुझे लगता है 3-4 महीना हो गया ना मैं, एक बच्ची आई थी, बहुत मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी। अगर वो शायद मुझे ये देखते होंगे मेरा ब्लॉग, 100% वो देखते ही होंगे। तो उनको काम नहीं आता था, पर मैं पेड प्रमोशन देती हूँ, आप सबको पता है। पर उन्होंने अपनी कुछ ऐसी स्टोरी बताई, 20 दिन हुआ था उनकी डिलीवरी हुई थी और उनके हस्बैंड का ऐसे सेम इशू था कुछ। तो मैंने बोला ठीक है बेटा मैं आपको प्रमोशन देती हूँ। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे कैरेटिन कर देना मेरे बालों में। अब आई थिंक उनको लगता मुझे काम नहीं आता था, तो उन्होंने स्मूथनिंग लगाई। विदिन 10 मिनट्स मेरे जो आगे के बाल है टुकड़ा टुकड़ा होके सारे बाल मेरे गिर गए थे। लेकिन मैंने आज तक कभी उनकी आईडी शो नहीं की और इंशाल्लाह कभी करूँगी भी नहीं। ठीक है ना, क्या पता वक्त ख़राब था या पता उनको काम आता था नहीं आता था, अल्लाह बेहतर जाने। पर जब भी मैं किसी की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मैं कहीं ना कहीं फंसी जाती हूँ। ऐसी जब इंटरेस्ट का काम करती थी, उम्रा जाने के टाइम किसी को ऐसी हेल्प करी थी, बहुत बड़ी हेल्प करी थी। वो पूरा पैसा मैंने बैंक में खुद भरी, लोन मेरे नाम से निकाली, पहले हफ्ते से पूरे हफ्ते तक नहीं भरी हूँ। और ये बात की भी गवाह वो है मेरे हस्बैंड कि उन्होंने मुझे लेके जाके 5 हफ्ते एक साथ क्लियर करवा दिए थे। ये कब तक भरते रहेगी। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी
करते रहती हूँ और दुआ कीजिए कि हमेशा मैं ऐसे ही रहूँ। आमीन। थैंक यू बेटा। ये देखिए, ये जो अभी आपको बता रहे थे ना, हमने कुछ प्लान किया आपके लिए, तो ये दोनों कब लिए थे तुम लोग? ये दोपहर या सुबह के टाइम पे। ये देखो थोड़े से मुरझा भी गए, बट ये मेरे लिए बहुत कीमती है कि मेरे बच्चों ने इतनी मेरी ख्याल रखते हैं और हमेशा रखेंगे, क्योंकि आज जो मैंने ब्लॉग डाली उसके अंदर अभी तक तो आई थिंक 2200 मैसेज आ चुके हैं और 2200 मैसेज में 90% लोगों ने मेरे बच्चों को अप्रिशिएट किया है। और थैंक यू सो मच कि आप मेरे नज़रिए से देख रहे हो और मेरे नज़रिए से ही बच्चों को कीप इट अप कर रहे हो, प्राउड फील कर रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और ये मेरे दोनों बेटों ने मुझे वैलेंटाइन दिया है। हमारा दिल दिया है मम्मी ये को। तुम्हारा दिल मेरे पास है, मेरा दिल तुम्हारे पास है और हम तीनों के दिल में कुछ और भी है। हो गया वैलेंटाइन और थोड़ी आवाज़ भी खुल गई और माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हो गई। और जहाँ हम लोग गए थे इतना क्राउड था, वहाँ कम से कम हम लोगों को 55 मिनट्स वेट करना पड़ा ना। यस 55 मिनट्स वेट करना पड़ा। देन उसके बाद काफ़ी सारे मेरे जो फैंस लोग मुझे बाहर भी मिले, अंदर भी मिले और इवन वहाँ के जो स्टाफ थे वो भी काफ़ी लोग मुझे देख के मुस्कुराने लगे। और जो उनके ऑनर थे, उनका सरनेम ठक्कर है, प्योर वेज होटल था। एक्चुअली आज हम जब गए थे वो प्योर वेज था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था और बच्चों को पता है वेज में मुझे ज़्यादा करके पनीर ज़्यादा पसंद है, तो वहीं फिर वो इसीलिए वो लेकर गए थे। कुछ बात आ रही थी, याद नहीं बोलना है मुझे। और इंशाल्लाह फिर वहाँ गए, खाए वगैरह। फिर जैसे मैं निकल रही थी तो आपको दिखेगा कि मैं उनके जो ऑनर है उन्होंने मुझे सिया किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए। और मैं फिर उनकी शायद उनकी वाइफ मुझे मेरा चैनल्स देखते हैं, काफ़ी सारे स्टाफ भी मुझे वहाँ पसंद कर रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे वो थोड़ा स्पाइसी लगा था एक्सप्लेन देने लगे, बिकॉज अब बोले आपका यही सब आपका चैनल्स मतलब कुकिंग चैनल जो चलता है, तो होटल का बिजनेस और ये मेरा कुकिंग चैनल का थोड़ा बहुत रिलेटेड रहता ही है ना। तो वो एक्सप्लेन करने लगे कि जैलपिनो तीखा नहीं रहता, समथिंग। तो बोले नो प्रॉब्लम। तो बोले नेक्स्ट टाइम प्लीज़ वेलकम, बहुत सारी आपको चीज़ें खिलानी है यहाँ की। बोले इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। और हम तो ऐसे अनजाने में वहाँ गए थे, बट इतनी रिस्पेक्ट मिली और उन्होंने बिल काफ़ी, अब मैं बोलूँ नहीं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बट कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने। और आई थिंक उनकी वाइफ मुझे देखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर उनसे कुछ डिस्कस करूँगी। अगर उनकी वाइफ देखते हैं और उनकी वाइफ अगर होटल से रिलेटेड उनका बिजनेस है तो इंशाल्लाह उनसे कोऑर्डिनेशन ज़रूर करूँगी, बिकॉज ऑफ मैं कुकिंग के मेरे जो व्लॉग रहते हैं आप बहुत पसंद करते हो ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुकिंग का व्लॉग आने वाला है आपके पास। थोड़ी आवाज़ ठीक हुई है। वेज खाना था वहाँ पे, इतना मज़ा नहीं आया, तो आते आते हमने पाया सूप लेकर आए, अब मैं खा रही हूँ पाया। और बस ये व्लॉग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। और आवाज़ से लग रहा होगा मैं बीमार हूँ, पर अंदर अंदर थोड़ी दुखी भी हूँ,
क्योंकि 3 साल से जो मैं वैलेंटाइन मना रही थी, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। तो कोई बात नहीं, क्या पता क्या मजबूरियां हैं या क्या सच्चाई है, अल्लाह ही जानता है। अगर जो मैंने क्या कहा कि मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, जो अल्लाह फैसला करेंगे वो फैसले में मैं मंजूर हूँ। बस यही बातों के साथ, और अपने जो सिंगल्स मदर बहन लोग हैं, मैं ख़ास आपको बोल रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहना। इसीलिए मैंने बीमार होते हुए भी आज ये ब्लॉग बनाई हूँ कि कभी भी अपने बच्चों के साथ अपने दिल की बात शेयर करना, क्योंकि अपने बच्चों से ज़्यादा दोस्त कोई नहीं हो सकता और अपने बच्चों से ज़्यादा हमदर्द कोई नहीं हो सकता है। बस आप उनके साथ दोस्त बन के रहिए, आपको कभी ज़िंदगी में किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिंगल मदर्स के लिए नहीं बोल रही, स्पेशली मदर्स लोगों के लिए बोल रही हूँ। और इंशाल्लाह दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।